हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे 11th का जो है उसी का फोर्थ चैप्टर, सॉरी माय बैड, फोर्थ चैप्टर अपन पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। देखो, आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, दो पार्ट में इन लोग ने क्या किया, डिवाइड किया। न्यू पोर्शन की बात करूँ तो ओल्ड पोर्शन के अंदर पहले क्या था मालूम कि दोनों चैप्टर्स क्या था, कंबाइन थे। न्यू पोर्शन में उन लोग ने डिवाइड कर दिया। मतलब सर, डिवाइड का मतलब करने के क्या रीजंस थे? देखो, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से तरीके से आप बिजनेस रन कर सकते हो। तो एक प्राइवेट सेक्टर है और एक पब्लिक सेक्टर है। इन लोग ने प्राइवेट सेक्टर को फोर्थ पार्ट कर दिया है और पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या क्या बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, वो आपको चैप्टर 5 में पढ़ेगा अपन। इसका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके अंदर। तो रीजन यही था कि प्राइवेट के अंदर इन लोग ने एक पार्ट बना दिया और क्या कर दिया है, पब्लिक के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर एक पार्ट बना दिया। पहले ये दोनों कंबाइन थे, प्राइवेट और पब्लिक, और इन लोग ने अभी न्यू पोर्शन के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया। चैप्टर्स बहुत इजी है और आपके 11th के लिए, नॉट ओनली 11th, 12th, आप जब भी 12th में आओगे और जिन बच्चों ने एसपी लिया है उनके लिए तो ये रट्टा मार लेना ये सब चीज़ें, क्योंकि ये कहाँ ना कहाँ लाइफ में 11th या 12th के दोनों में एसपी में कहाँ ना कहाँ ये लिंकअप चैप्टर हैं। तो आपको मिस आउट नहीं करना है। अभी भी बोल रहा हूँ, देखो ऑलरेडी मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। जिन्होंने बच्चों ने अभी भी मेरे 3 चैप्टर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आज अपन पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए। चैप्टर्स बहुत लेंथी है, नो डाउट। लेंथी के साथ साथ पार्ट्स बहुत बनेंगे, 6 से 7 पार्ट्स बनेंगे इसके, आराम से जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंस है। चलो शुरू करते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा इंडेक्स देख लेके इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा, मीनिंग लिखा रहेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो पहला उसके अंदर क्या है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। देखो नाम में लिखा है सोल ट्रेडिंग। सोल का मतलब होता है, यहाँ पे होता है सिंगल ट्रेडर। आप सिंगल ट्रेडर बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा अपन, मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट। देखो फीचर्स पढ़ोगे, उसके अंदर से ही आपको क्या करना है, बाइफिकेशन करना है कि भाई ये मेरिट्स क्या हो सकते हैं, मतलब इसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। सेकंड पढ़ेगा अपन पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई अभी मुझे पार्टनरशिप करनी है, कोई एक पार्सन को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप पार्टनरशिप खोल दो। उसके अंदर भी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपका, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है। थर्ड आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नथिंग बट शॉर्ट में बोलने जाओ तो फैमिली बिजनेस। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट। बाद में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका भी सेम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी जो ये रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, नथिंग बट अपन बोलते रहते कंपनी कंपनी कंपनी। 5 स्टार है, 5 स्टार करना है तो कर लो। आपको इसमें से एक क्वेश्चन होगा, मीनिंग पूछेंगे, और आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या तो पूछेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। कुछ ना कुछ तो आने के चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। अगर दोनों में से फोकस करने जाओ ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो दो में से एक में से, मतलब दो कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट में से क्वेश्चन आने के चांसेस है, जो एक पार्टनरशिप फॉर्म है और जो है नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो 5 मार्क का तो क्लियर है, या तो इसमें से या तो इसमें से आएगा, और बाकी में से कोई भी एक पूछ लेगा, और मेजोरिटी लोग पूछते हैं सोल ट्रेडिंग पूछते हैं। तो 10 से 15 मार्क का ये वेटेज वाला चैप्टर है, तो आपको मिस आउट करना नहीं है। चलो शुरू करते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी बोलो, चैप्टर शुरू करने से पहले ही बोल दे रहा, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। इंट्रोडक्शंस, प्राइवेट सेक्टर includes all the different type of individual or corporate enterprises. Private sector enterprise are owned and managed by the private entities. These private sector enterprise are mostly categorized by the certain common characteristics like private initiative, profit motive, ownership and management in a private hand, etc. Nowadays, private sector in the form of corporate, including unit of the normally owned by the shareholder and managed by the professional manager, where they are not only guided by the profit motive but also the expansion, consolidation
अराउंड सिंग सोशल कंसाइजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा। देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेन फोकस क्या होता है कि जो भी सेटलमेंट्स होते हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है प्राइवेटली होता है और उनका मेन गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग। नावरडे आप कंपनी भी खोल सकते हो, प्राइवेट कंपनी जो अपन बोलते हैं कि भाई जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ हिरन प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट एग्जांपल है। तो सपोज कि इसके अंदर जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो कौन होगा, हिरन, या तो हिरन के फैमिली भी बोल सकते हो या तो फिर आउटसाइडर भी बोल सकते हो आप। तो नथिंग बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट करेंगे प्राइवेटली करते हैं, पर नावरडे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, बड़ी बड़ी की बात कर रहा हूँ, मतलब सर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस टाटा, कहाना का ओन कौन कर रहा है वहां पे प्राइवेटली, रिलायंस में अंदर मुकेश भाई अंबानी, बट कहाना का उसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है, हाईली प्रोफेशनल पर्सन जिसका प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ऑब्जेक्ट, बट अल्टीमेटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या आ जाती है उसके अंदर नावरडे आ जाती है। चलो मीनिंग पढ़ते हैं अपन। The private sector is a part of the economy that is run by the individual or a group of individual to earn a profit. Private sector organization are a sole proprietorship, partnership, joint into family business, cooperative society and joint stock company. The importance of private sector in Indian economy can be witnessed from the tremendous growth of the Indian BPO software companies, private bank and financial service companies. The manufacturing industry of India is flooded with the private Indian companies. In fact, they dominate the said industry. Manufacturing company covering this sector like automobile, chemical, textile, agro food, computer hardware, telecommunications equipment and petrochemical product were main driver of the growth. चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अपन सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स। देखो मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया था, सोल का मतलब होता है सिंगल, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, और आप उसको सोल प्रोप्राइटर भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। देखते चलो, मतलब यहाँ पे जो भी ओनर होगा कौन होगा, सिंगल ओनर होगा सोल ट्रेडिंग के अंदर, सोल प्रोप्राइटर के अंदर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। In the history and development of the commerce, there are a various form of business organization. It began from the sole trading concern. Sole proprietorship is the oldest and simplest form of the organization. The word sole means a single and proprietor का मतलब होता है यहाँ पे owner. Thus the name itself suggests that there is only one owner. मतलब नाम में ही लिखा है यहाँ पे owner कौन होगा, single owner ही होगा। The sole trader is an independent owner of the business. The proprietor has all the right and responsibility of the business and any profit or loss made, example grocery shop, beauty parlor, gift shop, etc. चलो मीनिंग देखते हैं। In this form of business an individual invest in his own capital, मतलब चलो यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं अपनी चैनल का ही, हेमल सर। हेमल सर इज ए सोल ओनर, मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कौन करेगा, इंडिविजुअल हेमल सर। Use his own skill and undertake the business activity. He manage the affair of the business, enjoy the profit and bear the loss on his own way. मतलब जो भी लॉस होगा वो किसको होगा, हेमल सर को खुद को होगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो एंजॉय कौन करेगा, हेमल सर खुद ही करेंगे। मतलब यहाँ पे सिंगल ओनर कौन है, हेमल सर खुद है। This form of commercial organization is also known as a proprietorship, the sole trader, individual entrepreneurship, proprietorship, concern, all sole trading कंसर्न। डेफिनेशन प्लीज आपके हिसाब से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट पढ़ेगा अपन डायरेक्ट फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या सोल ट्रेडिंग के फीचर्स है, पहला ये इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब यहाँ पे मैं अपन एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ओनर कौन होगा, हेमल सर खुद होगा। तो ओनर कौन है, इंडिविजुअल। सोल ट्रेडिंग के अंदर ओनर ही कौन होता है, एक ही ओनर होता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन ओनर इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। He invest all the capital required for his business, मतलब उसका जो भी कैपिटल होगा वो क्या कर देंगे, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। He own all the assets of the business. He also remain the responsibility for all the liability of the business. अगर सपोज कि हेमल ट्यूटोरियल्स के अंदर जो भी असेट्स है वो किसकी होगी, हेमल सर की खुद की होगी, और जो भी लायबिलिटी होगी वो किसकी होगी, हेमल सर की खुद की होगी, बिकॉज ओनली वन ओनर है, सोल ओनर है। सेकंड है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। ऑफकोर्स मैंने तुम लोग अपने डेफिनेशन में पढ़ा कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा इंजॉय कौन करेगा, खाली हेमल सर, और जो भी लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, हेमल सर खुद बेयर करेंगे। और प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, देयर इज अ नोबडी टू शेयर हिज प्रॉफिट और लॉसेस।
he enjoy the profit of the business as well as he bear the all the risks alone, मतलब उसको सिंगली क्या करना है, रिस्क को, जो भी रिस्क है, जो भी लॉसेस है, उसको क्या करना है, बेयर करना है। थर्ड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किधर जॉब नहीं मिल सकती, या तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो भी कि भाई अपन गांव इलाके में देखते हैं कि भाई आपको अपना गांव नहीं छोड़ना है, आपको अर्बन एरिया में नहीं जाना है, तो आप ही क्या कर सकते हो, आप अपना ही दुकान ओपन करके अपने आप को क्या दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, नथिंग बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नथिंग बट फॉर एग्जांपल हेमल सर का एग्जांपल वापस से कंटिन्यू करते हैं कि हेमल सर पूरा टाइम किसको दे रहे हैं, हेमल ट्यूटोरियल्स को दे रहे हैं, नथिंग बट उन्होंने अपना ही चैनल को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, अपने ही क्लासेस के नाम पे, अपने ही नाम पे क्या किया है, क्लासेस ओपन किया है, नथिंग बट उन्होंने खुद को क्या कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट कर दिया है, नथिंग बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। मतलब उनको दूसरी जगह नहीं जाना था, इसलिए उसने सोचा कि मैं मेरा ही क्लासेस खुद से खोलूं, नथिंग बट मेरे अपने आप को ही क्या कर दूं, एम्प्लॉयमेंट दे दूं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी unemployed person can start a business with a small capital and earn for his livelihood. He gets the source of income by starting his own business. फोर्थ है लोकल मार्केट ऑपरेशन। मतलब अपन देखते ही कि किरियाना वाला देखते हैं, कोई भी जो छोटा छोटा सिंगल ओनर होता है वो अपने लोकल एरिया में ही खोलता है शॉप। लोकल एरिया में खोलता है मतलब जहां पे वो रिसाइड कर रहा है, रेसिडेंट है वो, मतलब वो जहां पे रहता रहेगा ना, वो उसके नियर बाय एरिया में ही क्या करेगा, वो क्या करेगा, शॉप खोलेगा। तो नथिंग है लोकल मार्केट ऑपरेशन। Large amounting of capital and expert managerial ability is required for a large scale business. A sole trader has a limited capital and limited managerial ability, hence generally sole trader operate in a local market. फिफ्थ है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई एंटिटी खुल जाती है। सर एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बात करो रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी अलग है और मुकेश भाई अंबानी अलग है, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है। अगर आप कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देते हो अपनी कंपनी का, तो आप अलग हो जाओगे और कंपनी अलग हो जाती है। देखो सर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी की बात कर रहा हूँ हेमल सर की। हेमल ट्यूटोरियल्स अभी कंपनी नहीं है, वो खाली ट्यूटोरियल्स है। तो हेमल सर एंड हेमल ट्यूटोरियल्स बोथ आर नॉट सेपरेट लीगल स्टेटस। तो मतलब सोल ट्रेडिंग के अंदर सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता। अगर सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता मतलब लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। सर अभी ये चीज क्या बोला तुमने, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, मतलब जो भी लॉस हेमल ट्यूटोरियल्स को होगा वो अल्टीमेटली किसको होगा, हेमल सर को होगा। समझ में आ रहा है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा हेमल ट्यूटोरियल्स को, किसको प्रॉफिट होगा, हेमल सर को डायरेक्ट जाएगा। जो भी लॉस होगा, जो भी अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल क्लासेस बंद होना है या तो कोई भी व्हाटएवर द सिचुएशन, अगर कोई भी लॉस हो रहा है हेमल सर को, तो वो सब लायबिलिटीज किसकी होगी, हेमल सर की खुद की होगी, पर्सनल लायबल होगा। अगर सपोज कि किधर पे आउट करने का बना, लायबिलिटी बनी हेमल ट्यूटोरियल्स के नाम पे, तो वो पे आउट हेमल सर को अपने जेब से डालना पड़ेगा, नथिंग बट अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। मतलब यहाँ पे हेमल ट्यूटोरियल्स एंड हेमल सर बोथ आर सेम, इसलिए बोला है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय द सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ की बात कर रहा है, मतलब कानून की बात कर रहा है। तो सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर आर द वन एंड द सेम। मतलब हेमल सर खुद एंड हेमल सर ट्यूटोरियल जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये किसकी नजर में बात कर रहा है, लॉ की नजर की बात कर रहा है। नेक्स्ट है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ऑफ कोर्स सोल ट्रेडिंग के ऊपर इतना बहुत ज्यादा रेगुलेशंस गवर्नमेंट डालती नहीं, प्रेशर डालती नहीं कि आपको ये चीजें क्या करनी है, फॉलो करनी है। क्योंकि वरना अगर सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वहां पे अगर आ जाती है कि आपको ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है, कैसे, तो कोई इनिशिएट लेगा ही नहीं बिजनेस अपना ओपन करने का। गेटिंग माय पॉइंट। तो गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, लीनियंसी दे दिया कि आपको रजिस्टर करना है तो करो, बट हाँ अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तो आपको लाइसेंस पहले लेना ही पड़ेगा, वो कंपल्सन हो जाएगा। बट रजिस्ट्रेशन की बात करूं या तो कोई फॉर्मेलिटीज की बात करूं, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लीनियंटली दे दिया। ठीक है, there is a no separate act or law to govern the activity of the sole trading concern। मतलब सोल ट्रेडिंग के लिए कोई एक्ट नहीं बना है, जैसे कि कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बना है, वैसे इसके लिए कोई ऐसा एक्ट बनाया नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी, इज नॉट कंपल्सरी, इज नॉट कंपल्सरी। rigid legal formality are not required for formation, only the tax law and labor law have to be followed। 7 पॉइंट आएगा
अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हमेशा बच्चे लोग, तुम लोग को हमेशा मैं बोल रहा हूं, आपको 2 पॉइंट्स हमेशा साइमल्टेनियसली पढ़ना है, जो है नो सेपरेट लीगल स्टेटस, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। अगर सेपरेट लीगल स्टेटस होता तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाती थी, लिमिटेड। इसका रीजन मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि यहाँ पे नो सेपरेट लीगल स्टेटस क्यों है, क्योंकि हेमल ट्यूटोरियल्स एंड हेमल सर बोथ आर सेम। अगर हेमल ट्यूटोरियल्स को लॉस हो रहा है तो कहाँ ना कहाँ लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हेमल सर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी दिया है। कल उठ के फॉर एग्जाम्पल हेमल ट्यूटोरियल के नाम पे फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की लोन लिया, बैंक अगर सपोज कि हेमल ट्यूटोरियल्स पे आउट नहीं कर पाता, तो हेमल सर ये नहीं बोल सकता बैंक को कि हेमल ट्यूटोरियल्स अलग है, मैं अलग हूं, ये बोल सकते नहीं है। हेमल सर को अपनी असेट्स को बेच के क्या करना है, पे आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए नो सेपरेट लीगल स्टेटस दिया है उसको, किसको, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को, इसलिए उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। Sole trader has a unlimited liability. Unlimited liability implies that there is a no distinction between personal property and business property of the sole trader. If the business assets are not sufficient to pay the liability of the business, then personal property of the sole trader may be attached to the business property. मतलब अगर सपोज कि बिजनेस में हेमल ट्यूटोरियल की असेट्स सफिशिएंट नहीं होती है पे आउट करने के लिए, लायबिलिटी पे आउट करने के लिए, तो हेमल सर की पर्सनल असेट को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और वो असेट्स में से जो भी पे आउट बनता है, लायबिलिटीज बनती है, वो पे आउट करना पड़ेगा। बिकॉज अपन ने 5th पॉइंट क्या पढ़ा, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, मतलब कानून की नजर से, इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर से हेमल सर और हेमल ट्यूटोरियल्स बोथ आर द सेम। तो दीज आर द नथिंग बट फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। वन सेकंड रिपीट करके बच्चे लोग, क्या पढ़ा अपन ने, पहला है इंडिविजुअल ओनरशिप, सेकंड पढ़ा नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, थर्ड है सेपरेट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सॉरी, फोर्थ पढ़ा लोकल मार्केट ऑपरेशन, फिफ्थ पढ़ा अपन ने नो सेपरेट लीगल स्टेटस, 6 पढ़ा मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, एंड 7 क्या पढ़ा अपन ने, अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलो अभी पढ़ेंगे अपन मेरिट्स कि क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है सोल ट्रेडिंग का। मेरिट्स का मतलब ही होता है एडवांटेज। अभी देखो थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ फीचर्स में से अपन को मिल जाएंगे। पहला ही है इजी फॉर्मेशन, अपन ने ऊपर पढ़ा नो गवर्नमेंट कंट्रोल, तो कहाँ ना कहाँ फॉर्मेशन मतलब कंपनी, अरे सॉरी कंपनी नहीं, सोल ट्रेडिंग खोलना बहुत इजी है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन का कोई सेपरेट एक्ट भी नहीं है, ना गवर्नमेंट की कोई फॉर्मेलिटीज है। Their formation of sole trading concern is very easy and simple. Minimum legal formalities are required for its formation. तो एडवांटेज हो जाएगा, तुम लोग फटाफट खोल सकते हो सोल ट्रेडिंग। तो फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगा इजी फॉर्मेशन। सेकेंड है क्विक डिसीजन। सर क्विक डिसीजन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ओनर कौन है, हेमल सर खुद। हेमल सर को किसको कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। अगर हेमल सर का मूड चेंज हो रहा है कि नहीं भाई अपन अभी कुछ नया शुरू करना है, नया क्लासेस ओपन करना है, हेमल सर खुद कर सकते हैं। मतलब हेमल सर को दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। जहां पे दूसरे को पूछने की जरूरत आ जाएगी वहां पे डिसीजन क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है हेमल सर को, तो डिसीजन क्या होगा, क्विक होगा। Sole trader take a quick business decision. He may or may not consult anyone. Sole trader is not answerable to anybody. Many times quick decision in the business proves to very profitable. Sole trader can take a quick decision and get more benefit. Third है maximum secrecy. अगर जो इंफॉर्मेशन तू खुद ओनर है, अगर तेरे को डिसीजन लेना है, अगर तू खुद ओनर है तो तेरे को किसी को बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर तू किसी को बात नहीं बताएगा तो तू कितना सीक्रेसी रख सकता है, मैक्सिमम सीक्रेसी रख सकता है अपने बिजनेस का। देखो पार्टनरशिप के अंदर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको पार्टनर को बतानी है। अगर एक चीज दूसरे को मालूम गिर गई तो मतलब वो सीक्रेसी आता ही नहीं है। बट आप सोल ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम क्या रख सकते हो, सीक्रेसी रख सकते हो। A sole trader is the owner and manager of his business, so he may not disclose his business secret and plan with any third person. There is no need to publish book of account of the sole trading concern, so maximum secrecy can be maintained. फोर्थ है डायरेक्ट मोटिवेशन। सर ये भाई डायरेक्ट मोटिवेशन क्या हुआ, अरे तुम डायरेक्ट मोटिवेशन मतलब अगर सपोज कि खुद ओनर हो तो आपको मालूम है कि जितना मैं ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इज नथिंग बट पैसा मिलेगा। जितना कम एफर्ट करूंगा उतना मुझे क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा। मतलब यहाँ पर रिवॉर्ड क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिवॉर्ड, ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा, कम मेहनत कम पैसा। डायरेक्ट मोटिवेशन, सोल ट्रेडर इज अ ओनर एंड मैनेजर, ही एंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, he has a direct motivation to earn the more profit, he always try to work hard for more profit.
फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। सो व्हाट यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है चेंजेस। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस। अगर सपोज कि कोई ओनर सोच रहा है कि भाई मुझे अभी ये बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है, मुझे बिजनेस क्या करना है, स्विच ओवर करना है, चेंज करना है, वो चेंज कर सकता है इजीली, यस, बिकॉज ही इज अ सिंगल ओनर, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है बिजनेस या तो बिजनेस की लाइन। ठीक है, बीइंग अ ओनली डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस, sole trader can make a quick changes as per the situation. He can expand his business, he may change the line of his business at any time. He can change his business policy if required. 6 हो जाएगा लोअर कॉस्ट, मतलब इसको ओपन करने का, सोल ट्रेडिंग बिजनेस ओपन करने का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, the sole trader is a sole manager of his business. He controls the activity of business. He always to minimize the wastage which result into the lower of the cost of operation. Of course अगर सिंगल ओनर है और स्टार्टअप कर रहा है, अपना स्टार्टअप वाला बिजनेसमैन है, तो वो यही सोचेगा कि कहाँ ना कहाँ मेरा कॉस्ट क्या हो, कम हो। अगर कॉस्ट कम होगा तो कहाँ ना कहाँ उसका क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और नेक्स्ट है efficiency. A sole trader enjoy the whole profit of his business. He try to maximize his profit by reducing the wastage in his business. He avoid a wastage like a wastage of money, time, material and effort. Of course सिंगल ओनर है, तो मैंने तुम लोगों को अभी जस्ट बोला ये वाले पॉइंट के अंदर, सॉरी, कि भाई वो ट्राई करेगा जो भी वेस्टेज हो क्या वो कम हो। अब वेस्टेज टाइम भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, तो ये सब चीज को क्या करेगा, कंट्रोल करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसको भी मालूम है कि जितना मैं वेस्ट करूंगा, जितना मैं मैक्सिमम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करूंगा, उतना ही मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा इनफ्लो मिलेगा इन फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट। तो दीज आर द नथिंग बट मेरिट्स, और आप बोल सकते हो एडवांटेज ऑफ द सोल ट्रेडिंग। वन बाय वन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इजी फॉर्मेशन, सेकंड पढ़ा क्विक डिसीजन, थर्ड पढ़ा मैक्सिमम सिक्रेसी, फोर्थ पढ़ा डायरेक्ट मोटिवेशन, फिफ्थ पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी, 6 पढ़ा लोअर कॉस्ट, और 7 अपन ने क्या पढ़ा, एफिशिएंसी। आई होप तुम लोग को क्लियर है। देखो बहुत बच्चे ऐसा क्वेश्चन है और अपन में आपको लग रहा है कि इसके अलावा ये भी एडवांटेज है किसके, सोल ट्रेडिंग के, आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। देखते हैं डीमेरिट्स नथिंग बट डिसएडवांटेज। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये पार्ट के अंदर। फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। पहला ही डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कैपिटल। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 5-6 ब्रांचेस खोलनी है, तो आप खोल नहीं सकते स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में, क्योंकि आपके पास इतना कैपिटल होता नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक या ज्यादा से ज्यादा ऐसा थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल हुआ तो 2 ही ब्रांच खोल सकते हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि एवरी स्टेशन में मेरी ब्रांच हो, वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए और सिंगल ओनर इतना पैसा निकाल सकता नहीं है। तो पहला ही डिसएडवांटेज हो जाएगा लिमिटेड कैपिटल। और सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर, हिज कैपेसिटी फॉर रेजिंग कैपिटल इज लिमिटेड, डॉट he may raise the capital from his friend, relative, bank etc. such sources are also limited. of course कितना मांगेगा पैसा, फैमिली से मांगे, फ्रेंड से मांगे, बैंक से मांगे, कितना मांगेगा, कहाँ ना कहाँ उसका पास लिमिटेड हो जाएगा वो रिसोर्सेज कैपिटल का। सो देयर इज अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। सेकंड है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखो सोल ट्रेडिंग के अंदर कपो अपन देखते हैं किराना वाले शॉप के अंदर, तुम लोग क्या लगता है वो ज्यादा से ज्यादा एक ही बंदे को हायर कर सकता है, 2-3 बंदे को हायर नहीं कर सकता। मतलब वो मार्केटिंग के लिए, वो सब चीज के लिए, डिलीवरी के लिए वो बंदे हायर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द वंस अगेन कैपिटल, क्योंकि उसके पास कैपिटल क्या है, लिमिटेड है। तो मतलब जो भी काम करेगा वो अपना एक्सपीरियंस के बेस पे काम करेगा, जो भी नॉलेज है उसके पास, मतलब सब मैनेजमेंट कौन करेगा, खुद करेगा। वो अलग से टीम हायर करके कर सकता नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। अ सोल ट्रेडर हैज टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। ही मे और मे नॉट पास इज द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। He may not have a expert managerial and organized ability due to the limited capital. He may not appoint a managerial staff. थर्ड है, देखो अपन ने ऊपर ही पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। कहाँ ना कहाँ एक ड्रॉबैक है, क्या है, अनलिमिटेड, कि कहाँ ना कहाँ हेमर ट्यूटोरियल्स को लॉस होगा तो हेमर सर को भी लॉस होगा। तो हेमर सर को एक डर बना रहेगा कि भाई मैं बिजनेस चालू करूँ कि ना करूँ। तो देयर में बी अ अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडिंग का। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। देयर इज अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पर्सनल असेट एंड बिजनेस असेट, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा। सो ही कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज बिजनेस. His business liability need to be paid by selling his private property if required. फोर्थ है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। अभी सिंगल ओनर है, फॉर एग्जांपल बात करूं मिस्टर एक्स की। अगर सपोज कि मिस्टर एक्स बिजनेस चला रहा है लास्ट
15 साल से 20 साल से। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई ड्यू टू सर्टन रीजन इसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या तो फॉर कोई सीरियस कंडीशन आ जाती है तो कहाँ ना कहाँ उसका बिजनेस क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, नो स्टेबिलिटी। एग्जिस्टिंग ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ द सोल ट्रेडर। जब तक वो सोल ट्रेडर है, एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ही है, बाद में अगर वो नहीं रहा तो बिजनेस बंद। डेथ, insanity or insolvency of sole trader affect the existence of the business। अगर वो मर गया या तो पागल हो गया या तो वो उसका सब बिक गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, तो वो उसका बिजनेस खतरे में आ सकता है। फिफ्थ है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप कोई ऐसा काम डिवाइड नहीं कर सकते, जो भी काम है मैंने तुम लोगों को पहले बोला अपने बलबूते पे करना है। आप सेपरेट काम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका इतना पैसा तो नहीं है कि आप मैनेजर को हायर करो। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू अ स्पेशलाइजेशन बट सोल ट्रेडिंग इज इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटी ऑफ हिज बिजनेस सच एज बाइंग, सेलिंग, अकाउंटिंग एटसेट्रा। ही हैज टू प्ले अ मल्टीपल रोल, सो इट इज सेड दैट ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेडर, मास्टर ऑफ नन। और लास्ट हो जाएगा नॉन सुटेबल फॉर अ लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बड़े लेवल पे लेके जाना है तो आपको कहाँ ना कहाँ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी या तो आप कंपनी खोलना पड़ेगा आपको वो चीज़ के लिए, ठीक है। सो सोल ट्रेडर कंडक्ट हिज बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल, जनरली ही ऑपरेट इन अ लोकल मार्केट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ वन मैन शो, business cannot be extended beyond the certain limit. Sole trading concern is not suitable for a large scale business, मतलब वो छोटे लेवल पे तक की ठीक है, बड़े लेवल तक नहीं जा सकता। तो दीज आर द नथिंग बट डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स बोल सकते हो। ये अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं और ये क्वेश्चंस लास्ट था ये पार्ट्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा ये चैप्टर्स को। रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट पढ़ा अपन ने। लिमिटेड कैपिटल, सेकंड पढ़ा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, थर्ड पढ़ा अनलिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ पढ़ा लैक ऑफ स्टेबिलिटी, फिफ्थ पढ़ा लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन और सिक्स अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा, नॉन सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो ये पार्ट यहाँ पे मैं वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। ये पार्ट पे का फोकस क्या था अपना, सोल ट्रेडिंग का। तो मैं ट्राई करूंगा कि एवरी हर एक कंसेप्ट में एक एक पार्ट में लेके आओ तो आप भी कंफ्यूज ना हो पढ़ने के टाइम, और आप इजीली अगर सपोज कि आपको पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप पार्टनरशिप का वीडियोस देख सकते हो, सोल ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप सोल ट्रेडिंग देख सकते हो। इसलिए मैं एवरी पार्ट क्या लाऊंगा, सिंगल लाऊंगा। तो टिल टाइम चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।